बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, शरीफ चीमा ऑफिशियल से नया ब्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी, मुल्क को बर्बाद कर दिया। 9 फरवरी की सिलेक्शन में कामयाब होने वाला नवाज शरीफ असेंबली में सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये अल्फाज बोल रहा था। सहाफियों को यह बता रहा था कि इमरान खान ने IMF को खत लिख के उस इतना नुकसान पहुंचाया है, मुल्क की तबाह कर दिया है, मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। मैं हैरान हूं, ये वो शख्स है जिसने इंग्लैंड में बैठकर के मुल्क दुश्मन ताकतों से साजबाज करके मुल्क में चलती हुई कामयाब तरीन हुकूमत को, 6% की ग्रोथ पे जाने वाली हुकूमत को घर भेज दिया और उसके अगेंस्ट अपने भाई को वजीर आजम मुंतखब करवा दिया गया। ये वो शख्स बोल रहा था जिसने कश्मीर की हुकूमत को, कामयाब हुकूमत को तहवो भला किया, वहां से वफादारियां खरीदी और वहां भी हुकूमत चेंज कर दी। ये वो शख्स है जिसने गिलगित बल्तिस्तान की चलती हुई हुकूमत को तहवो बाला कर दिया, जिसने पाकिस्तान के गरीब अवाम को महंगाई के उस दलदल में फेंक दिया कि जहां से वो बिलबला रहे हैं, जहां वो उनका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। आज वो रो रहे हैं, जिस हाल में है उस हाल में पहुंचाने वाला ये शख्स है। ये बात वो शख्स कर रहा है जो तहरीक इंसाफ के वफादार साथियों की वफादारियां तब्दील करवाने के लिए कमीनगी और चवलपुने की उस हद तक चला गया जहां जाते हुए कोई भी साहिबे इज्जत आदमी 1000 बार सोचता है। मैं हैरान हूं इस शख्स से कि यह कह रहा है कि इमरान खान ने IMF को खत लिख के मुल्क के साथ गद्दारी की है। अरे नादा, गद्दारी ये नहीं, गद्दारी तो वो थी जो तुमने UK में बैठ करके गैर मुल्की लोगों के साथ मुलाकातें करके एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया, एक ऐसी साजिश रचाई जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 6% पे ग्रोथ करती हुई इकॉनमी माइनस में चली गई। आपने यहां ही बस नहीं की, आपने अपने खानदान को इस तरह पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की ही नहीं, गरीब लोगों की ईंट से ईंट बजा दी, लोगों को खुदकशियां करने पे मजबूर कर दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने खान वादे के और अपने जैसे चोरों के केसों को खत्म करवाने के लिए यह सारी रचना रचाई। अजीज दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईंट से ईंट बजाई। जब इसने देखा कि इससे भी बात नहीं बन रही तो इसने साजिश करके 9 मई का साझा तरतीब दिया। उसके इवज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म सितम किया गया वो किसी की आंखों से ओझल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन पाबंदे सलासल चले गए, हजारों औरतें पाबंदे सलासल चली गई जो कि आज भी पाबंदे सलासल हैं। इलेक्शन का ड्रामा रचाने से पहले तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इंतखाबी मुहिम में शामिल न होने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उनका बल्ला ही नहीं, उनकी तमाम शनाख्त छीन ली गई, उनको कैंपेन करने तक की इजाजत ना दी गई, उनको झंडा लेकर के बाहर निकलने की इजाजत ना दी गई। पाकिस्तान टेलीविजन पे बानिए तहरीक इंसाफ का नाम लेना तक गुनाह कबीरा ठहरा। जब इन लोगों ने देखा कि अब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, अब तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, तो इन्होंने इलेक्शन का ड्रामा रचा दिया। 8 फरवरी को लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ इतना इंसाफ किया कि ये मुंह देखते रह गए कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ को कैसे वोट डाल रहे हैं। 8 फरवरी की शाम को जब इन्होंने देखा कि हम तो हार गए, हमारा तो कुछ नहीं बचा, हम तो जलील हो गए, तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर के तमाम सिस्टम को बंद कर दिया। 9 फरवरी को एक नया ड्रामा रचा दिया। अपनी मर्जी से
9 फरवरी को जिनको दिल चाहा उनको कामयाबी की सनद अता कर दी। फॉर्म 45 की कोई अहमियत ना रही, लोगों के वोटों की कोई कदर ना रही, वोट को इज्जत दो का नारा गारत हो गया। उसके मुकाबले में 9 फरवरी को अपने मनपसंद अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करवा करके असेंबली में भेज दिया। तो वो ही चोर उचक्के अल्लाह पाक के 99 नामों के नीचे ईमानदारी आनेस्टी का हल्फ उठा रहे थे, जो आए ही बेईमानी से हैं। ये नवाज शरीफ उस शख्स पे इल्जाम लगा रहा है कि उसने मुल्क दुश्मनी की है। ये शख्स उस आदमी पे इल्जाम लगा रहा है कि उसने मुल्क के साथ गद्दारी की है। IMF को खत लिख के, अरे नादा, उसने कोई गलती नहीं की, ये सारा कसूर आपका है। क्या फिर आप वही ड्रामा रचाना चाहते हैं जो इससे पहले कामयाबी से आपने रचाया हुआ था? दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों में आपने अपनी इंपायर जो खड़ी की है वो पाकिस्तान के अवाम का खून पसीना है, और वही IMF से आने वाला कर्जा डायरेक्ट सीधा आपकी इंपायर को खड़ा करने के लिए चला जाता है, आपके खानदान के असासों को बढ़ावा देने के लिए चला जाता है। आज वो शख्स गद्दार ठहरा जो कह रहा है कि मैं आपको चोरी नहीं करने दूंगा, मैं आपको डाका नहीं डालने दूंगा, ये पाकिस्तान मेरा है, ये पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का है, इस पाकिस्तान के बासी इस मुल्क के मालिक हैं, ना कि तुम और तेरा खानदान जो यहां से रुखसत हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल आइकन